गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका साथी डॉक्टर अरविंद सोनी, फिजियोथेरेपिस्ट, जबलपुर से। आज मैं आपके सामने अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन पे बात करूँगा। इस विषय पे हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके थे। और ये वीडियो थोड़ा सा मैं अपना लेट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि समय के अभाव के कारण, कुछ व्यस्तताओं के कारण जो है ना नहीं आ पाया। आज मैं चर्चा करूंगा कि मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल हेल्थ, बेसिकली कहना चाहिए मेंटल हेल्थ को कैसे अपन को स्ट्रांग बनाना है। फिजिकल हेल्थ में तो हमें मालूम है कि योग करना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन मेंटल हेल्थ को हमको कैसे स्ट्रांग बनाना है। मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए बेसिकली मेंटल टॉनिक की ज़रूरत है। और मेंटल टॉनिक हमको कैसे मिलेगा? मेंटल टॉनिक हमको मिलेगा अच्छे प्राणायाम से, है ना। प्राणायाम तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए, हर चीज़ के लिए, है ना। योग और प्राणायाम तो सबसे पहले जो है बेसिक कंसेप्ट है। जैसे मकान को बनाते हैं ना, मकान के बनाने के लिए हमको पिलर की आवश्यकता होती है, वैसे बॉडी के और बॉडी ब्रेन, मतलब ब्रेन हो या बॉडी का कोई भी पार्ट हो, या होल बॉडी के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हमको योग और प्राणायाम तो करना ही है। दूसरी चीज़ हमको ये करना है कि कुछ अपनी ऐसी बैड हैबिट्स हैं बेसिकली, जैसे ये जो मोबाइल जिस पे मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, इस मोबाइल से दूर अपन को रहना है। अपन को एक दृढ़ संकल्प लेना है, एक प्रतिज्ञा लेनी है कि आज जैसे अपन फास्ट करते हैं ना, व्रत करते हैं, वैसे ही हमको ये मोबाइल को जो है ना सप्ताह में एक बार, पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें इसी में हैं, मोबाइल इसी में है, एंटरटेनमेंट इसी मोबाइल में, एंटरटेनमेंट है, बैंक है, सब कुछ आजकल जो है ना मोबाइल में ही है। तो अब इससे दूर कैसे रहा जाए? तो अगर अपन दिन में अगर इस मोबाइल से दूर नहीं रह सकते तो कोशिश करें कि रात में दृढ़ संकल्प लें कि 10 बजे के बाद जो है ना आज मेरे को मोबाइल नहीं देखना है, या संडे को नहीं देखना है ना। तो अगर मोबाइल से दूर रहेंगे तो अपना जो ब्रेन है थोड़ा उसको रेस्ट मिलेगा, है ना। क्योंकि अपन देखते हैं कि मोबाइल, जब भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी काम के साथ साथ अपन ऐसा समय भी रील देखने में या कुछ दूसरी चीज़ों में जो है ना ऐसा व्यतीत कर देते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता है ना। तो इसको, मोबाइल को, हम लोगों को इसका उपयोग करना है, ना ही मोबाइल अपन को उपयोग करे, अपन को ऐसा करना है ना। तो इसको, ये आवश्यक चीज़ है, लेकिन इसको ऐसे रखना है अपन को कि इसका दुरुपयोग ना हो अपने बॉडी पर, इसके जो है ना बैड इफेक्ट्स ना आए, है ना। क्योंकि ये आजकल सभी को मालूम है कि मोबाइल के रेडिएशन से डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ हो रही हैं। तो इससे बचने के लिए हमको मोबाइल के लिए दृढ़ संकल्प लेना है कि इससे अपन को जितना दूर रह सके अपन को रहना है। इवन एटलीस्ट सप्ताह में एक दिन तो ऐसा अपन को रखना है जिससे अपन मोबाइल से दूर रहें। अच्छा, दूसरी चीज़ और कैसे ब्रेन को अपन हेल्दी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि आपके, मैंने जैसे पहले भी चर्चा की है कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है या किसी से झगड़ा किया है तो अपन को प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपने देखा होगा कि किसी से कभी भी कोई झगड़ा हो, और घर में हो या घर के बाहर हो, तो अगर आपने, सामने वाले ने एक बात बोली है तो आपको क्रोध आ जाता है, आप उसको 4 बातें बोल देते हो। इससे क्या होता है? झगड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, झगड़ा तो उस समय, उस परिस्थिति में झगड़ा जो है आपका समाप्त हो चुका होता है, लेकिन आप जब घर पे आते हो या कहीं भी रहते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? वो झगड़े की चीज़ें, यार उसने ऐसा बोल दिया था, आज उसने वैसा, ना। तो वो चीज़ें दिमाग में अपने चलती रहती हैं। अब अपन ने, अब अपन अगर कोई भी काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं ना, तो अपना दिमाग जो है ना कहीं नहीं लगेगा, उसी झगड़े में रहेगा और अपन उसमें टेंस्ड रहेंगे। और अब ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो एक दिन टेंस रहता है, कोई 2 दिन रहता है, कोई महीनों रहता है, कोई सालों रहता है ना। तो कोशिश करना है कि इन सारी चीज़ों से निकलना है।
ईश्वर ने अपन को 2 कान दिए हुए है ना, तो इससे सुनना है और इससे अपन को अच्छी चीज़ों को तो जो अंदर लेना है, लेकिन बुरी चीज़ों को जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको इससे निकाल देना है और हैप्पी रहना है। किसी भी विवाद में प्रतिक्रिया देना मेरे को लगता है ज़रूरी नहीं है। अपन देखते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं और अगर गाड़ी आपकी जा रही है ना, या कुछ थोड़ा 19-20 हो गया तो सामने से या जो कोई बाइक से जा रहा है या कार से जा रहा है तो आपको ऐसे देखता है कि जैसे है ना झगड़ा हो ही जाएगा। अगर उसने आपको गंदे तरीके से देखा या कुछ बोल दिया और आपने भी उससे प्रतिक्रिया दी तो ये समझ लीजिए झगड़ा होना तय है। उस चीज़ को आप जो है इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं, है ना, तो बात आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो इससे आप अपने बिजनेस, अपने सिस्टम, अपने परिवार पे भी ध्यान दे पाएंगे और आपका जो दिमाग है वो किसी अननेसेसरी चीज़ में नहीं उलझेगा, है ना। अच्छा, अब और ऐसा क्या कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, है ना। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो बात है जो अपन सभी को करना चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, है ना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आजकल उसको करने की, वो है अपने दिमाग को नई चीज़ें, लर्निंग, न कुछ नया काम अपन को देना है। क्योंकि अपन ने देखा होगा कि आजकल पहले के समय में क्या होता था। पहले के समय में जब मोबाइल या कैलकुलेटर नहीं होते थे, कोई भी कैलकुलेशन होता था अपन मेंटली करते थे और इससे मेंटल एक्सरसाइज हो जाती थी बेसिकली, है ना। कोई भी कैलकुलेशन करना है तो अपन ऐड करना है, माइनस करना है, प्लस करना है तो फटाक से कर लेते थे। अब अपन को मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। 3 डिजिट का भी कैलकुलेशन करना है तो अपन क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को नई एक्टिविटी के लिए क्या कर दिया है, एक्टिव ही नहीं किया है, और जो पुरानी एक्टिविटी चली आ रही है उसी पे अपन ने उसको रोक दिया है। तो मेंटल एक्सरसाइजेस करनी है। मेंटल एक्सरसाइजेस में आप नई चीज़ें लर्न कर सकते हैं, कुछ नया गेम खेल सकते हैं। अपने वीक के एक दिन में, सप्ताह में एक बार या तो आप क्रिकेट खेलें, शतरंज खेलें, कोई भी ऐसा एक गेम आप डिसाइड कर लें कि आज भाई सप्ताह में एक बार मेरे को एक गेम खेलना है। तो इससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और कोशिश करें कि ब्रेन से, अपने माइंड से जो है ना कुछ काम लेते रहें, उसको मजबूर करें काम करने पे, सोचने पे, नई चीज़ों में। थोड़ा दिक्कत आएगी, जैसे सभी लोग बताते हैं कि कंसंट्रेशन करना है आपको, है ना, एकाग्रचित्ता जिसको बोलते हैं। तो अपन जब स्टार्ट करते हैं कोशिश करने की, आंख बंद करके सोचते हैं किसी विषय के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, या मोस्टली लोग बोलते हैं कि दीपक की जो ज्योति है उस पर कंसंट्रेट करना है, तो अपन कोशिश करते हैं तो नहीं कंसंट्रेट होती है। अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं काला दिखेगा, कहीं दिए की जगह जो है ना गिलास दिखेगा, लोटा दिखेगा, या कुछ अन्य वस्तुएं दिखेंगी, लेकिन जिस चीज़ को अपन देखना चाह रहे हैं वो नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती हैं वो? क्योंकि इतना ब्रेन में इतना कचरा भरा हुआ है, पहले वो क्लियर होगा। नई चीज़ को डालने के लिए या ब्रेन को नई चीज़ें लर्न कराने के लिए, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, पहले जो दिमाग में चीज़ें हैं उनको क्या करना है, अलग करना है। तभी आपका ब्रेन जो है ना धीरे 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 नई चीज़ों को लर्न करेगा। और आप देखेंगे केवल इन 2 चीज़ों से ही, चीज़ें तो बहुत सारी हैं जिससे अपन मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं, लेकिन केवल अपन अगर 2 से 3 चीज़ें ही करें, योग करें, प्राणायाम करें, मोबाइल टीवी जो है, जो आज की डेट में हर परिवार का सरदर्द बन गया है ना, इससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। इसकी जगह, मोबाइल टीवी की जगह जो अपन गेम, फिजिकली गेम खेलने की कोशिश करें, बच्चों के साथ गेम खेलने की कोशिश करें, घर के बड़ों के साथ कुछ गेम खेलने की कोशिश करें, आउटिंग करें, नया लर्न करें, कुछ नया सीखें। इससे आप देखेंगे कि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि 1 महीने आप करके देखिए, 1 महीने में आपकी बॉडी और पूरा ब्रेन आपका जो है ना चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं लगभग फिजियोथेरेपी में
10-15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पहले मैं क्या करता था, मैंने जो सीखा है या जो मेरे गुरुओं ने सिखाया है या जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, बस उसी को मैं प्रैक्टिस करते रहता था। अभी चूँकि क्या है कि मैंने जो है नई चीज़ों को लर्न करने का जो है निश्चय किया है। अब मैं देखता हूँ कि नई चीज़ों को लर्न करने से बहुत बेनिफिट होता है ना। एक तो आपका जो काम है ना, बेसिकली कुछ नई चीज़ें आप सीखते हैं, है ना। बेसिकली हमारे फिजियोथेरेपी में अगर जैसे आप नई चीज़ें हमेशा सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, है ना, तो उससे काफ़ी बेनिफिट अपना भी होता है और पेशेंट का भी होता है। रिसेंटली जैसे मैं अभी एक 2 टेक्निक पे जो है ना कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ और मैंने सीखा है। अब मैंने पेशेंट को भी कर रहा हूँ, एक मेरे ब्रेन की मेरी जो है ना एक्टिविटी भी बढ़ी है, मरीजों को भी लाभ हो रहा है। तो नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए समय समय के साथ, है ना। तो कुछ समय से हालांकि मेरी एक आदत रही है कि मैं नई चीज़ें करता रहता हूँ, है ना। जैसे ये आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, और अच्छी बात यह है कि मैं समय समय पर ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। और अब मैं हेल्थ, बेसिकली जो आपकी बॉडी की जो हेल्थ है उसके विषय पे वीडियो बनाऊंगा। लाइक जैसे अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है या सर्वाइकल स्पाइन की कोई दिक्कत है, नेक पेन है, नी पेन है, अर्थराइटिस है, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे मैं चर्चा करूंगा। उनके शुरुआती दौर पे कि क्या करना चाहिए, अगर आप उससे पीड़ित हो गए हैं, समय हो गया है, तो क्या करना चाहिए, और उसका घर पे ही उपचार कैसे करना है अपन को, कैसे क्या फिजियोथेरेपी घर पे अपन कर सकते हैं। तो इन सब विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 1 बार या 2 बार एक वीडियो बनाऊं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा और चर्चा का विषय जो रहेगा वो रहेगा गर्दन से जुड़ी हुई समस्याएं। क्योंकि ठंडी आ रही है, इस ठंडी में जो है ना काफ़ी समस्याएं जो है क्रैम्प की या दूसरा जॉइंट पेन की बढ़ जाती हैं। तो मैं इस विषय पे ग्रेजुअली चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।